इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपने माथों की निगाहों से मैदान करबला के सारे मंजर को देखे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये वो शख्स हैं जिन्होंने मैदान करबला में अली अकबर की लाश को भी देखा है, अली असगर की शहादत को भी देखा है, मैदान करबला में अहले बैत को शहादत होते हुए भी देखा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन और ज़ैनब को जितनी तकलीफ हुई है किसी और को तकलीफ नहीं हुई है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन इन सारे मनाज़िर को देखे हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बाबा हुसैन का बेटा ने उस मंजर को भी देखा है जब यजीदों ने शहीद करने के बाद उन पर जब घोड़े दौड़ा रहे थे, उस मंजर को भी देख रहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ नहीं होगी तो किसको होगी? मेरे अजीज मुसलमानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस मंजर को भी देखा है जब बाबा हुसैन को शहीद किया था और उस सर को, मेरे अजीज मुसलमानों, तारीख में आया है कि उस सर को नेज़े में लेता है और नेज़े में लेकर दमिश्क और इराक के बाजारों में घुमाया जाता है। तारीख बताती है कि उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन सिर्फ 14 साल का उम्र है, सिर्फ 14 साल का उम्र है। तबीयत काफी अलील थी मेरे अजीज मुसलमानों, लेकिन इन सारे मनाज़िर को उस बीमारी की हालत में देखा हो तो उस इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ नहीं होगी तो किसको होगी? तारीख में बताया जाता है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन मारका करबला से लेकर पूरी जिंदगी कभी ठंडे पानी नहीं पिए। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को प्यास लगती तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब पानी पीने के लिए जाते तो उस वक्त उन्हें इस बात का महसूस होता कि ऐसा लग रहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बिल्कुल याद आ जाता इमाम हुसैन अपने बाबा जान का याद आने लगता, जिन्हें 3 दिन तक भूखा और प्यासा रखा गया था। नहरे फुरात पर पाबंदी लगी थी। उस मंजर को याद करने लगते इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब प्यास लग जाती है। मेरे अजीज मुसलमानों, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन को प्यास लगती और पानी पीना चाहता तो अली असगर का तड़पना याद आ जाता है, सकीना की प्यास याद आ जाता है, अली अकबर के प्यासा याद आ जाता है। मेरे अजीज मुसलमानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उन मंजरों को भी देखा है, उन मंजरों को भी देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन यजीद के दरबार में जाते हैं तो यजीद गम का इजहार करता है, अफसोस का इजहार करता है कि जो हुआ बहुत बेकार हुआ, बहुत खराब हुआ, मुझे अफसोस है। लेकिन मेरे अजीज मुसलमानों, उनको अफसोस करने से क्या होगा? क्या होगा यजीद को अफसोस करने से? यजीद को अफसोस करने से क्या होगा? कहा जाता है कि कातिलों के पशेमानी से मकतूल की अहमियत तो बढ़ती है, लेकिन कातिल के दामन से कत्ल का धब्बा नहीं मिट सकता है, धब्बा कभी नहीं धोया जा सकता है। मेरे अजीज मुसलमानों, यजीद का सिर्फ एक बहाना था कि मैं इस मामले में बच जाऊं, मेरी जान बख्श दी जाए। लेकिन याद रहे मेरे अजीज मुसलमानों, ये तो एक बहाना था। उनके बाद क्या होता है? इमाम हुसैन का सर इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी देख रहे हैं। यजीद के सामने इमाम हुसैन का सर है। यजीद अपनी छरी से इमाम हुसैन के लबों पर मारता है। वो बाबा हुसैन का सर मौजूद है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन देख रहे हैं कि वो यजीद छरी निकाल कर इमाम हुसैन के लबों पर मार रहे हैं। वो हुसैन का लब जिसे मोहम्मद रसूलुल्लाह हर वक्त चूम रहा हो, चूस रहा हो, प्यार कर रहा हो, उस इमाम हुसैन के लबों को इन छरी से मार रहा है। मेरे अजीज मुसलमानों, क्या कहना उस मंजर का? इमाम ज़ैनुल आबिदीन को तकलीफ नहीं होगी तो किसको होगी? लेकिन उस मजलिस में एक सहाबी रसूल थे, एक सहाबी रसूल जिसका नाम अबू ज़र असलमी था। उससे बर्दाश्त नहीं होता है। अबू ज़र असलमी वो सहाबी रसूल खड़ा होते हैं मजलिस में, कांपते हुए खड़ा होते हैं और खड़ा होने के बाद कहते, ए यजीद, इमाम हुसैन के लब से अपने छरी को हटाओ, वरना
मेरा अजीज मुसलमानों, अबू ज़र असलमी कहते हैं तो उनके बाद वो उनके बाद छड़ी हटाता है और उनके बाद कहते हमें माफ कीजिए, गलती हो गई। लेकिन अबू ज़र असलमी ये कहते हुए रोते हुए दरबार से निकल जाते हैं। मेरा अजीज मुसलमानों, उनके बाद क्या होता है, यजीद कहता है इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आपकी कुछ शर्तें हों तो बोले उन शर्तों को मैं पूरी करने के लिए तैयार हूं। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मेरी कुछ बातें हैं, अगर आप मान लें। पहली बात यह है, मेरी पहली शर्त यह है कि मेरे बाबा हुसैन के सर को मुझे दे दिया जाए, मेरे बाबा हुसैन के सर को मुझे दे दिया जाए ताकि मैं उस सर को करबला में जाकर उनकी तदफीन कर सकूं। दूसरी बात मेरी ये है, यानी दूसरी शर्त मेरी ये है कि मुझे हिफाजत के साथ मुझे मदीना मुझे पहुंचाया जाए। और मेरी तीसरी शर्त यह है कि मुझे दमिश्क की जामे मस्जिद में मुझे खुतबा देने की इजाजत दी जाए। और चौथी शर्त मेरी ये है कि मेरे बाबा हुसैन के जो कातिल हैं उस कातिल को मेरे सपुर्द की जाए। तो यजीद कहता है कौन है वो शख्स? तो एक शख्स कहता है वो इमाम हुसैन का कातिल खौली है। जब खौली कहता मैं ये नहीं हूँ इस इमाम हुसैन का कातिल, मैं क्यों रहूंगा? वो कहता मैं नहीं हूँ बल्कि सिनान बिन अनस नजरी है, बल्कि सिनान बिन अनस नजरी है। मेरा अजीज मुसलमानों, यही गालिबन नाम है। वो कहता है मैं नहीं हूँ, वो तो समझ दिलजोश है, मैं कातिल नहीं हूँ, समझ दिलजोश है। लेकिन शमक दिलजोश कहता है मुझे क्या जरूरत इमाम हुसैन, बाबा इमाम हुसैन को कत्ल करने की, मुझे क्या जरूरत थी? जिसको हुकूमत का डर था वही जाने, मुझे क्या जरूरत थी? वाह मेरा अजीज मुसलमानों, उस वक्त क्या बहाना हो रहा था, सब मंजर सबको मालूम था, लेकिन छुपाने की बात थी। तो यजीद ने कहा ये शर्त पूरी नहीं की जा सकती है, जाओ ठीक है जामे मस्जिद में तुम खुतबा दो। मेरे अजीज मुसलमानों, उनके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन दमिश्क के जामे मस्जिद में आते हैं और खुतबा देने के लिए खड़ा होते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े होते हैं, मजमा से खचाखच मजमा भरा हुआ है। उस मजमे में यजीद भी हैं, मुहिब्बान यजीद भी है, यजीद के मानने वाले भी हैं, उसमें अहले बैत के भी मानने वाले सब मौजूद हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो मेरा अजीज मुसलमानों वो खिताबत की तो लौंडी है इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो वो तो खिताबत के घराना ही हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खुतबा दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सदाकत के अल्फाज नहीं बल्कि सदाकत की मोतियां झड़ रही है इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खुतबा दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था मेरा अजीज मुसलमानों कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जुबान से हिकमत की बातें नजर आ रही है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब खुतबा दे रहे थे तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की एक एक लफ्ज की सदाकत जब लोगों की दिलों की गहराइयों में पहुंचती थी तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन की उन बातों से लोग रोने लगते और कपकपाने लगते थे। जब इस मंजर को यजीद ने देखा, यजीद परेशान हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग मेरे गिरबान तक आ जाए, फिर मुझे मुशक्कत का सामना करना पड़े। मेरा अजीज मुसलमानों, उनके बाद यजीद मौज़िन को इशारा देता है अजान देने की, तो मौज़िन अजान देता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन खुतबा दे रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं फजाइल इमाम हुसैन, फजाइल अहले बैत सुना रहे हैं, इमाम अहले बैत की खुसूसियत बता रहे हैं, अहले बैत की फजीलत बता रहे हैं। उधर अजान हो रही है अल्लाहु अकबर की, तो उधर इमाम ज़ैनुल आबिदीन जवाब दे रहे हैं हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जब मौज़िन ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हाँ मैंने अपने लहू से इस बात की गवाही दी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हाँ मैंने अपने खून और लहू से गवाही दी है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जब मौज़िन ने कहा अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पर आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा ए अजीज सुन, इसमें तुम्हारे नाना का नाम है या मेरे नाना का नाम है? इसमें मेरे नाना का नाम है। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा था, हुसैन जिंदा रहेगा। यजीद मिट चुका था, इस्लाम
इस्लाम जिंदा है, इस्लाम जिंदा रहेगा। हुसैन जिंदा है, हुसैन जिंदा रहेगा। यजीद मिट चुका था, यजीद का नाम मिट चुका था। मेरे अजीज मुसलमानों, इमाम हुसैन का नाम, इमाम हुसैन तो मदीना में भी जिंदा, इमाम हुसैन तो करबला में भी जिंदा, दमिश्क की मस्जिद में भी जिंदा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हर जगह मेरे इमाम हुसैन जिंदा हैं, लेकिन यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं है। मेरे अजीज मुसलमानों, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम उठो और इमाम हुसैन के शैदाई बनकर दुनिया को बताओ कि मैं इमाम हुसैन और अहले बैत का शैदाई हूं। सिर्फ मेरे अजीज मुसलमानों, सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम को आंसू बहाने से, इमाम हुसैन के तज़किर कर कर सिर्फ आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। मेरे अजीज मुसलमानों, क्या सिर्फ 10 मुहर्रमुल हराम ही इमाम हुसैन का है? नहीं, बल्कि इमाम हुसैन का तो पूरा ज़माना है, इमाम हुसैन का तो पूरा साल है, इमाम हुसैन का तो पूरी जिंदगी है। इमाम हुसैन का सिर्फ एक माह मुहर्रमुल हराम नहीं है, बल्कि इमाम हुसैन का तो पूरा ज़माना है। मेरा अजीज मुसलमानों, इमाम हुसैन के लिए अपनी जान तो कुर्बानी दे सकते हैं, लेकिन अगर कभी इस्लाम में आँच आने की बारी आ जाए तो कभी याद रखना मेरा अजीज मुसलमानों, समझौता मत करना। अपनी जान की कुर्बानी देना, लेकिन अगर इस्लाम में अगर कोई आँच आ जाए तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इमाम हुसैन के सदक़े में हमें तौफीक अता फरमाए कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको, अल्लाह तबारक व तआला इमाम हुसैन के सदक़े में हम सबको कल क़यामत के दिन